तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि जैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यानी कि अगर आपके पास 3 साल की डिग्री है तो देन दैट वर्क्स। ऐसा कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। तो जिस भी कॉलेज में आपको जाना है वहाँ के स्पेसिफिक फॉर्म्स को आपको फिल करना होगा। प्रोवाइडेड यू कंप्लीट योर फाइनल ईयर एग्जाम्स बाय जून 8, 2026 में सबसे पहला नाम आता है एक्सेलराय जमशेदपुर का। जब भी पढ़ाई करनी चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, उसमें जी जान लगा देनी चाहिए। Hi my dear students, I hope you guys are doing well. As we know, ZAT's exam date has been announced and it's time to fill the forms. तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ZAT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है and what are the top-notch MBA colleges which accept the score for ZAT. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो अगर आप जैट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पे FAQs के सेक्शन के अंडर एलिजिबिलिटी रिलेटेड क्वेरीज का एक सेक्शन है। तो अगर आप उस पर विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बट आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए हियर आर द की पॉइंटर्स दैट यू शुड नो रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उन्हीं FAQs में पहला क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ZAT 2026। सो अ रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स डिग्री ऑफ एटलीस्ट 3 years और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। तो यानी कि अगर आपके पास 3 साल की डिग्री है तो देन दैट वर्क्स। और इसका ध्यान रखिएगा कि यू कैन कम फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, राइट। तो it is not a stream specific test as we all know, right? And if you are an engineer, still you can appear for ZAT. Another important thing, students who are in their final year, right? If you are able to give your exam by June 8, 2026, then also you can definitely apply for ZAT. And Indian candidates have to appear for ZAT, and NRI, foreign, OCI and PIO candidates, they have to go for GMAT, right? They will apply through GMAT, right? So ऐसा कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is by registering for ZAT 2026, am I automatically eligible for XLRI and other member institutes? So the answer is no. तो जिस भी कॉलेज में आपको जाना है वहाँ के स्पेसिफिक फॉर्म्स को आपको फिल करना होगा, राइट? नो, यू मस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर द XLRI programs of your choice. ZAT is a common entrance test, but each participating institute has its own selection process and criteria. So I hope this is clear, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस रहते हैं। तो एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पे वापस जाएंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं और ZAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, राइट? सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी जो करियर गोल्स हैं, फ्यूचर एम्बिशंस हैं, या आपके ड्रीम कॉलेजेस कौन से हैं, एंड देन यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली. Now the next question is internship और articleship considered as work experience? क्योंकि work experience का सेक्शन आएगा और आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जा रहा है, which you get after completing your graduation, right? So this is something that you have to consider. Is work experience gained before graduation considered? No. So work experience post you have completed your graduation, that will be counted, right? Next is I'm in the final year of my graduation, can I apply? Yes, you can apply provided you complete your final year exams by June 8, 2026. तो इस डेट का ध्यान रखिएगा। अगर तब तक आपके फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली ZAT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट? Now next, what are the top-notch participating colleges, right? So ZAT is a very prestigious exam and lot of amazing colleges participate and accept the score of ZAT, right? And in fact there are some programs which are top-notch and as comparable in status as the programs are of टॉप IIMs. तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है एक्सेलराय जमशेदपुर का। स्पेशली इनके HR प्रोग्राम तो इज प्योर गोल्ड, राइट? वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस एंड वेरी रिवॉर्डिंग, राइट? तो ये टेंटेटिव कट ऑफ परसेंटेजेस हैं। तो जो 98 प्लस आपको ZAT का कट ऑफ परसेंटाइल चाहिए होगा। ट्यूशन फीस लगभग 30 लाख अराउंड रहती है फॉर 2 years और प्लेसमेंट अराउंड अगर हम देखें तो 29.89, राइट? सो दिस इज द CTC लाख
per annum, right? So you get 29.89 lakh per annum, right? This is an average value, right? So placements are top notch. Then SIM Bhubaneswar है, IMT गाजियाबाद, ग्रेट लेक्स चेन्नई, जिम गोवा, इसकी भी रेपुटेशन बहुत अच्छी है. तापमी माना हुआ कॉलेज है, इरमा आनंद गुजरात में, अगेन अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज. बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, राइट? तो अगर आप IIMs के बाद नेक्स्ट टीयर के कॉलेजेस को कंसिडर करते हैं तो ये सारे कॉलेजेस, जिम गोवा हो गया, उसके बाद तापमी हो गया, इरमा हो गया, एक्सेलराई हो गया, एक्साइम भुवनेश्वर हो गया, दीज आर अमेजिंग कॉलेजेस, राइट? और परसेंटाइल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं, जैसे एग्जाम भुवनेश्वर 91 पर प्लस परसेंटाइल एक्सेप्ट कर रहा है, IMT गाजियाबाद 90 प्लस, ग्रेट लेक्स 85 प्लस परसेंटाइल, जिम इज 85 प्लस, तापमी भी 85 प्लस, राइट? इरमा, ये सारे इसी रेंज में आते हैं जहाँ पे 85 प्लस 90 परसेंटाइल के बीच में आपको कॉल आ जाता है फॉर द फर्दर राउंड्स, राइट? और प्लेसमेंट सबके अच्छे हैं, ठीक है? तो अगर आप देखोगे एग्जाम भुवनेश्वर की ट्यूशन फीस 24 लाख है, placement 19.53, which is reasonable, right? This is an average placement, right? IMT गाजियाबाद का 21.53 अप्रॉक्स ट्यूशन फीस है, 17.35 का प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट ऑफर कर रहा है. ग्रेट लेक्स की 20.80 ट्यूशन फीस है, 15.10 का प्लेसमेंट है. जिम गोवा अराउंड 20 लाख के अराउंड, राइट? तापमी भी 18 लाख के अराउंड इसकी फीस है. जिम गोवा का अगर आप देखोगे तो 14.81 एवरेज प्लेसमेंट रहता है. तापमी इज 13.84. तो रीजनेबल प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं, एक्सपोजर्स भी ठीक ठाक है, सो यू कैन कंसिडर दीज कॉलेजेस. उसके बाद 4 KG सोमाया, LBSIM, ये बहुत ही अंडररेटेड है, बट लेकिन वेरी गुड कॉलेज, राइट? लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, राइट? वेलेंकर मुंबई है, बिमटेक है, लीबा चेन्नई है. सो ऑल दीज आर very good colleges that you can definitely consider. The idea is to get a top-notch percentile, right? If you get a good percentile, then you'll be in a very comfortable position to apply to multiple colleges, right? And apart from this, there are a lot more colleges. So if you'll visit their official website, you'll get a detailed list of associated participating colleges and you can get better clarity. I've given you the list of top-notch colleges which accept the score of XAT. So it's now time that you put a lot of sincere effort, work very very hard, right? Put your heart and soul into your preparation. मेरे पापा कहते हैं जब भी पढ़ाई करनी चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, उसमें जी जान लगा देनी चाहिए. अब आपका समय आ गया है, बिगुल बज गया है, तो बिल्कुल मेहनत करिए और ईमानदारी से की गई मेहनत ज़रूर रंग लाती है. आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, गॉड ब्लेस यू.